हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए 6 नवंबर की करंट अफेयर्स। इससे पहले अपन लोगों ने 4 से 5 नवंबर की करंट अफेयर्स देख ली थी। तो आज अपन लोग देखेंगे 6 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए हमारी यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए आज के इस करंट अफेयर्स की क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी लोगों का इस क्लास में या इस सीरीज में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस शहर में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती 5 नवंबर 2025 को मनाई गई है। तो इसके बारे में बेसिक सी जानकारी देखेंगे सभी। और अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है। पांचवा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति को भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला है कि किम योंग नाम का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे। सातवां क्वेश्चन है कि मनोहर पार्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया था। आठवां क्वेश्चन है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। नौवां क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा CBS द्वारा किस स्थान पर पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। और 10वां क्वेश्चन है कि सामिया सुलूह हसन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। 11वां क्वेश्चन है कि भारत दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा। 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। 13वां क्वेश्चन है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण और शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इनसे संबंधित सारी फैक्ट जानेंगे और इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या भी करेंगे, सारी बेसिक जानकारी जानेंगे। तो चलिए आज की करंट अफेयर्स की क्विज को शुरुआत करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज की करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर टेलीग्राम चैनल पर जोड़ना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जहाँ पर हमारे विषय की PDF भेजते रहते हैं, तो वहीं पर सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए आज के इस करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किस दिन। ऑप्शन ए 4 नवंबर को, और ऑप्शन बी 5 नवंबर को, ऑप्शन सी 6 नवंबर को, ऑप्शन डी 7 नवंबर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 6 नवंबर को विश्व में हर साल अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और योगदान दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र संघर्ष पर्यावरण ये मनाया जाता है। और इसके बारे में बेसिक जानकारी क्या है चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित दिवस, जिसका उद्देश्य जागरूकता को बढ़ाना है कि युद्ध न केवल मानव जीवन बल्कि पर्यावरण को भी गहरा नुकसान पहुंचाता है। इस दिन मनाने के पीछे का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को सशस्त्र संघर्ष से रोकना। यानी कि जब हमारे भारत देश में कभी भी युद्ध होता है तो उससे हमारे सिर्फ जनता को नुकसान नहीं पहुंचता, उससे हमारे प्रकृति को भी नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचता है। बहुत ज़्यादा हलचल मचती है तो इससे हमारी प्रकृति को भी नुकसान पहुंचता है।
तो सशस्त्र विद्रोह कब मनाया जाता है? हर साल 6 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र विद्रोह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय मानक ब्यूरो का BIS महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय गर्ग, ऑप्शन बी राजीव जैन। तो किसे भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन है कि पुरुषोत्तम मिश्रा, डी है निखिल प्रजापति। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय मानक, चलिए संजय गर्ग के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। गर्ग 59 वर्ष के हैं, 2017 और स्नातक हैं। वे एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं जो पिछले 4 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने एक सरल, समर्पित, भ्रष्टाचार मुक्त और भविष्यदर्शी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई, जो उन्हें राज्य की कुछ सबसे योग्य जनप्रतिनिधियों में से एक बनाता है। सहारनपुर जिला क्या है? इसका सहारनपुर जिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत निम्न में से किस देश से दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को आयात करेगा? निम्न में से किस देश से? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन डी इथियोपिया, ऑप्शन डी बोत्सवाना। तो आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोत्सवाना है, जो यहाँ पर सबसे पहले चीतों को यहाँ पर आयात किया जाएगा यहाँ से। तो बोत्सवाना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में स्थित भूप्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है? बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन, यानी बोत्सवाना की राजधानी है गैरोबोन और दक्षिणी अफ्रीका में स्थलबद्ध देश के रूप में, जिसकी राजधानी गैरोबोन है। यह एक उच्च मध्यम आय वाला देश है जो अपनी अच्छी तरह से प्रबंधित हीरे की संपत्ति के लिए जाना जाता है। हालांकि गरीबी और समानता अभी भी मौजूद है। इसका आदर्श भाग है पुला, बारिश और थेवे ढाल है। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? बोत्सवाना का राष्ट्रीय खेल है सातो मुद्रा है बोत्सवाना पुला। इन दोनों फैक्टों को जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है चौथा कि हाल ही में सामिया सुलूह हसन को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सेशल्स, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी तंजानिया, ऑप्शन डी साउथ सूडान। तो इसका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी है अल्जीरिया, सेशल्स या तंजानिया। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी देख लीजिए। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका में एक देश है जो 1964 में मुख्य भूमि तंजानिया और जांजीबार के विलय से बना था। इसकी राजधानी डोडोमा थी। तंजानिया की हालांकि सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र दार एस सलाम है। जिसकी आधिकारिक भाषा किस्वाहिली और अंग्रेजी है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पर्यटन पर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा पहला समुदाय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय 31वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, बी दुबई, सी टोक्यो, डी पन्ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी पन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात की की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। दुबई अमीरात की राजधानी है, फारस की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी तट पर है और एक प्रमुख वैश्विक शहर और व्यापार केंद्र, पर्यटन, रियल एस्टेट, एप्लीकेशन, वित्त सेवा के लिए जाना जाता है। अपनी आधुनिक वास्तुकला, लग्जरी शोस्टर, रेत के समुद्र तटों के प्राणों की खोज से। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6वां निम्न में से कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया?
ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी जापान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन। स्वीडन स्थान उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित है। पश्चिम में नॉर्वे और दक्षिण में दक्षिण और पूर्व बालदान सागर और बोथनिया की खाड़ी। तकनीकी का पूर्व में 3218 किलोमीटर से अधिक लंबी है। मुद्रा स्वीडिश मुद्रा स्वीडिश क्रोना। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किसी मनोहर पार्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्ण। चलिए जल्दी देख लेते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। किम योंग नाम किस देश से संबंधित है जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उत्तर कोरिया के एक वैज्ञानिक है जिससे इनका निधन हर साल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि निधन हो गया था वह कौन थे? उत्तरी कोरिया से संबंधित। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर के कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने केंद्रीय मंत्री उत्तराधित्य सिंधिया ने भूपेन हजारिका को पुरस्कार सम्मानित किया था? ऑप्शन ए 6 विपिन में से किस भारतीय संस्कृति को हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 पहला स्थान मिला है? तो ऑप्शन सी सही जाएगा IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन 11वां है कि निम्न में से किसी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 25 से पहला स्थान दिया गया है? 20वां ऑप्शन ए है भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बी अमूल, ऑप्शन सी तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑप्शन डी भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमूल। अगला क्वेश्चन 12वां है कि गुरु नानक देव जी के सिखों के कौन से गुरु थे जिसके 5 नवंबर 2025 को 5 उनकी जयंती मनाई गई थी? तो कौन से गुरु थे? या पहले नंबर के गुरु थे गुरु नानक जी। गुरु नानक जी का परिचय देखें तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। उनका जन्म 1469 में तलवंडी यानी कि अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में रुका हुआ है और यह दार्शनिक समाजवादी कवि था। उन्होंने जाति पाति अंधविश्वासों का विरोध किया और समान विचारधारा वाली लंगर सेवा की शुरुआत की जहां सभी लोग एक साथ रह सकें और बात कर सकें, एक साथ भोजन करते थे। नानक ने कई आध्यात्मिक यात्राएं की और उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज की। उनका निधन 1539 में करतारपुर में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के रमजान के पिता कल्याण मेहता कालू माता का नाम तृप्ति देवी था। किसके? गुरु नानक के। 13वां क्वेश्चन और लास्टवां क्वेश्चन है कि जिनमें में से किस शहर में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? ये पटना, बी भोपाल, सी जैसलमेर, डी नई दिल्ली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली। दिल्ली के बारे में जानकारी है कि दिल्ली भारत की राजधानी और एक प्रमुख केंद्रशासित प्रदेश है जो उत्तर भारत में यमुना नदी के तट पर, और यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। तो दिल्ली भारत की राजधानी एक प्रमुख केंद्रशासित प्रदेश है जो भारत की गंगा यमुना नदी के तट पर एक महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है जो महत्वपूर्ण राजनीतिक, वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्र हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। पैनर और जो हरियाणा के सीमाओं से घिरा हुआ दिल्ली में प्राचीन हुआ है। तो इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए बेसिक से। दिल्ली का महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना जाता है। दिल्ली को महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। दिल्ली को जिसे तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में कई राजवंशों और साम्राज्यों के अधीन रहा जिनमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य शामिल हुए थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जाने के साथ। कुछ नया सीखेंगे, नया पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप लोगों को
उसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें लिंक दे रखी है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।